जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा हो सेहतमंद घर वाली, जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा हो सेहतमंद घर वाली, उत्तम हो स्वास्थ्य समाज का हर तरफ फैले खुशहाली, उत्तम हो स्वास्थ्य समाज का हर तरफ फैले खुशहाली, जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा हो सेहतमंद घर वाली, जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा। इन्वेस्ट टू एंड टीबी, सेव लाइव्स। इस बार विश्व क्षय रोग दिवस की यही थीम है। हर 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व क्षय रोग दिवस अर्थात वर्ल्ड टीबी डे, और पूरा मार्च टीबी जागरूकता माह के तौर पर मनाया जाता है। दुनिया भर में सरकारें टीबी रोग की समाप्ति के लिए काम कर रही हैं। कोरोना की महामारी से थोड़ा व्यवधान जरूर हुआ, मगर एक बार फिर जोर पकड़ लिया है सरकार ने, प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने इस टीबी को खत्म करने के लिए। तो CMS कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज पर मैं वनिता आपका स्वागत करती हूँ कार्यक्रम स्वस्थ तन मन खुशहाल जीवन में, जहां आज हम बात करेंगे इसी ट्यूबरक्यूलोसिस की अर्थात टीबी अर्थात क्षय रोग की, जहां हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष दुबे इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि अगर जच्चा को टीबी हो जाए तो क्या हो, अगर नवजात शिशु को टीबी हो जाए तो क्या हो, या किस तरह से जच्चा और बच्चा की टीबी से रोकथाम की जा सकती है। इस पर विशेष जानकारी हमें मिलेगी आज कार्यक्रम स्वस्थ तन मन खुशहाल जीवन के इस अंक में। हम डॉक्टर साहब ये आपसे पूछना चाहते हैं कि जैसे कोई माँ है जो कि अभी गर्भ धारण किए हुए है और उसको मान लीजिए टीबी हो गया, तो उसका इलाज क्या, जो गर्भ में बच्चा पल रहा है अगर उसको वो दवा दी जा रही है टीबी की माँ को, तो क्या वो किसी तरह से नुकसानदेह होता है डॉक्टर साहब? देखिए, जब किसी गर्भवती माता को ट्यूबरक्लोसिस होती है तो हमेशा ये कोशिश की जाती है कि दवा का दुष्प्रभाव ना बच्चे में पड़े ना माँ में पड़े। लेकिन अगर माँ और बच्चे में से अगर हमें एक का चुनाव करना पड़ता है तो हम लोग सदैव माँ का चुनाव करते हैं कि माँ अगर स्वस्थ रहेगी तो बच्चा हमारे पास हो जाएगा। लेकिन जो औषधियाँ हमारे पास वर्तमान समय में है, पहले एक कहा जाता था कि इथेम्बुटाल नहीं दिया जाता है या स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, लेकिन अब जो हम लोग RNTCP में ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इस ट्रीटमेंट में हम लोग देते हैं कम समय में, निगरानी में देते हैं, उसमें बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और डॉक्टर साहब माँ जो है पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है? माँ पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। और अगर एक चीज होता है कि अगर जैसे मान लीजिए कि मैं गर्भवती हूँ और मेरे पेट में बच्चा है, मुझे दवा दी गई है, तो खास करके जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन और इथेम्बुटाल 2 दवाइयाँ होती हैं जो कि मतलब जो है एक आंख पर दुष्प्रभाव डालती है, दूसरा जो है कान पर दुष्प्रभाव डालता है। तो उसको जो है नियमित संयमित डोज में दिया जाता है, बाकायदा निगरानी में रखा जाता है। और दूसरा प्रिकॉशन ये होता है कि अगर बच्चा मेरा पैदा हो गया और मैं स्पुटम पॉजिटिव हूँ, कहते हैं ना कि मेरे मुंह से बलगम में कीड़े निकल रहे हैं, तो ये कहा जाता है कि बलगम के जो कीटाणु निकलते हैं वो एक दूसरे में टीबी फैलाते हैं। तो इसमें ये कहते हैं कि अपने मुंह पे हमेशा मास्क लगा के रखिए, बच्चे को आप फीड कराइए, बच्चे का आप लालन पालन करिए, बिल्कुल बस मुंह पर कपड़ा लगा करके। कभी भी ये गलती किसी को नहीं करना चाहिए कि अगर मुझे टीबी है, मेरे मुंह से टीबी के कीटाणु निकल रहे हैं, मैंने बच्चे को जन्म दिया है, तो मैं अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाऊंगा या अपने बच्चे का लालन पालन नहीं करूंगा। तो ऐसी गलती कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे के शुरुआत के 6 महीने में माँ का दूध जो होता है बच्चे के लिए अमृत होता है, उसी से बच्चे का सारा इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, उसे शारीरिक विकास होते हैं। तो इस गलती को कभी किसी को नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो महिला जो कि माँ बन चुकी है और बच्चा जन्म चुकी है और जिसको कि अब स्तनपान कराने की शुरुआत उसने करी है बच्चे को जन्मते ही, और अगर वो टीबी से ग्रसित है तो उस दूध में किसी तरह का कोई नुकसान बच्चे तक नहीं पहुंच रहा है, अगर वो अपनी तरफ से पूरी निगरानी रख रही है कि अपने स्प्यूटम मतलब अपने बच्चे के मुंह पे खांसे ना, बच्चे के मुंह पे छींके ना, उसके लिए ये है कि रेगुलर मास्क लगा के उसे रखना चाहिए। अगर ये ऐसा कर रही है तो बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है। और डॉक्टर साहब बच्चे की जहां तक बात करें तो मान लीजिए कि गर्भ धारण करे हुए में माँ को जो है टीबी हो गया या बाद में हो गया जब वो स्तनपान करा रही है, और अगर वो पूरा प्रिकॉशन भी ले रही है, सिर्फ गर्भ
गर्भधारण के दौरान अगर माँ को टीबी है तो क्या बच्चे में चांसेस होते हैं कि वो भी जन्म लेने के बाद कुछ इस तरह की समस्या से ग्रसित हो? देखिए, एमडीआर टीबी अगर होती है तो वो काफ़ी घातक होती है और उसमें हम लोग जो माताएं बहनें बनी होती हैं उनसे अनुरोध करते हैं कि उपचार की अवधि में गर्भधारण ना करें, क्योंकि जो एमडीआर टीबी का ट्रीटमेंट में जो दवाइयाँ होती हैं वो काफ़ी टॉक्सिक ड्रग्स होती हैं और उसका दुष्प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। तो हम लोगों की कोशिश सदैव ये रहती है कि एमडीआर का ट्रीटमेंट अगर शुरू कर रहे हैं और जांच के दौरान हमें अगर पता चल गया कि महिला गर्भवती हो गई है तो उपचार को अगर रोकने की स्थिति में होते हैं तो रोक देते हैं, अगर नहीं होते हैं तो उसे एमटीपी के लिए कहा जाता है। लेकिन कोशिश यही रहती है कि बच्चे और माँ को दोनों को हम बचा ले जाएं। और ये सवाल कि जैसे अगर हमें टीबी है, हमारे बच्चे को टीबी होगी, तो इसमें यह है कि अगर हमारा बच्चा नियमित रूप से हमारे इसमें लिए वैसे भी हमारे प्रोग्राम में एक होता है कीमो प्रोफाइलेक्सिस होती है कि अगर हमको टीबी है, मैं स्पुटम पॉजिटिव हूं, तो मेरा जब बच्चा अगर मैंने पैदा किया है तो बच्चे को भी जो है 6 साल तक के कम उम्र के बच्चों को भी उपचार एक निश्चित दिया जाता है। तो इससे दिया जाता है, लेकिन कुछ संभावना अत्यधिक रहती है क्योंकि वो डायरेक्ट हमारे स्पुटम पॉजिटिव अगर हम हैं तो कांटेक्ट में रहता है, तो निश्चित रूप से उसमें जो है टीबी होने की संभावना अत्यधिक रहती है। जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ, जन्म जन्म हो तू ही ज़मीं आसमां। ये है खबर दिल में कहीं रब रहता है मगर मेरे दिल में रहती भोली भाली मेरी माँ, मेरे दिल में रहती भोली भाली मेरी माँ। जन्म जन्म हो तू ही विश्वास माँ, जन्म जन्म रहूं मैं तेरे पास माँ। सच का पता दिल में ही है, रब रहता है मगर मेरे दिल में रहती भोली भाली मेरी माँ, मेरे दिल में रहती भोली भाली मेरी माँ। पगली है दुनिया रब को मनाने, मंदिर मज़ारों तक जाती है। घर में ही मेरे होता है तीरथ, मुझको नजर जब माती है, मुझको नजर जब माती है। जन्म जन्म तू ही मेरा विश्वास माँ, जन्म जन्म रहूं मैं तेरे पास माँ। सच का पता दिल में ही है, रब रहता है मगर मेरे दिल में रहती भोली भाली मेरी माँ, मेरे दिल में रहती भोली भाली मेरी माँ। जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ, जन्म जन्म तू मेरे विश्वास माँ। डॉक्टर साहब, बड़ी जरूरी जानकारी थी ये, और कुल मिलाकर इतना समझ में आता है कि जब आप माँ बनने के लिए तैयार हो रहे हो, मानसिक रूप से अपने आप को इस बात के लिए तैयार करें कि अगर आप टीबी से ग्रसित हैं या आपको लग रहा है कुछ ऐसी समस्या है तो उस समय गर्भधारण नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस, खास करके एमडीआर टीबी में ये सारे प्रिकॉशन जो होते हैं, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जो होती है उस तरह के मरीजों में होती है, क्योंकि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की दवाइयां अत्यंत टॉक्सिक होती हैं। उसमें काफ़ी म्यूटोजेनिक ड्रग्स होती हैं, काफ़ी जो होती हैं
इस तरह की दवा होती है जो हमारे नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करती हैं, तो वो बच्चे के लिए घातक होती है। तो इसलिए हम लोग जब भी MDR TB का ट्रीटमेंट करते हैं तो माँ का जो है प्रेगनेंसी टेस्ट अवश्य करके करते हैं। अच्छा। तो इसलिए करके करते हैं। और सामान्य ट्यूबरक्लोसिस में ऐसा जो होती है, प्राइमरी स्टेज की जो ट्यूबरक्लोसिस होती है उसमें मैनेज कर लिया जाता है। लेकिन एक मूल सिद्धांत है कि अगर माँ और बच्चे में से चुनाव करना होता है तो हम सदैव माँ का चुनाव करते हैं, क्योंकि माँ रहेगी तो बच्चा मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, फिर बच्चे जो हैं प्रकृति के एक अमूल्य उपहार होते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारी प्रायोरिटी बच्चे पर कम हो जाती है। हम लोग सदैव बच्चे के स्वास्थ्य पर, बच्चे के लिए करते हैं और कहीं भी बच्चे के स्वास्थ्य से कंप्रोमाइज कभी भी नहीं किया जाता है। तो कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आप बच्चा जनना चाहते हैं तो पहले प्लान करिए। जब आप प्लान करेंगे तब आप समझेंगे कि क्या कुछ है जिसको कि हमें करना है, जिसको हमें नहीं करना है, और तब सब चीजें सुचारू रूप से अपने आप होंगी और आपको बच्चा भी आप स्वस्थ मिलेगा और जच्चा भी स्वस्थ होगा। अब हम लोग वैज्ञानिक युग में प्रवेश कर गए हैं, तो अब हम लोगों को अपना हर काम जो है प्लान तरीके में, अब हमें उस पर नहीं कर सकते हैं कि हुई है लाल कटी है काल। अब हम इस पर नहीं यकीन कर सकते हैं। अब हम तैयार कर लें कि अब हम बच्चा पैदा करने के लायक हो गए हैं, हम बच्चा पैदा करेंगे और हम बच्चे का लालन पालन ऐसा करेंगे जो आगे चल करके हमसे आगे बढ़ करके निकले। तो निश्चित रूप से अगर हम प्लान करके चलेंगे तो हम एक स्वस्थ समाज, स्वस्थ भारत का निर्माण करेंगे। तभी कहते हैं ना कि हम लोग जो हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार कर सकेंगे, स्वस्थ शक्तिशाली समाज का और स्वस्थ शक्तिशाली भारत का निर्माण करेंगे। तो बिना सोचे समझे अब करने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से आप अपने को मानसिक रूप से तैयार करिए, शारीरिक रूप से तैयार करिए, तब जो है आप बच्चे को दीजिए। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, माँ बनना सबके बस की बात नहीं होती। ये परम सौभाग्य होता है कि अपने परिवार में एक स्वस्थ बच्चा पैदा करना। इस जिम्मेदारी को जो ग्रहण करने जा रहा है उसका हम सभी लोगों को, खास करके जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, सबको इसका पालन करना चाहिए और उसकी भरपूर मदद करना चाहिए कि वो कैसे एक स्वस्थ नागरिक देश को देने जा रही हैं। तो वो एक नागरिक बनेगा और आगे चल के वही वैज्ञानिक होगा, वही नेता होगा, वही साइंटिस्ट होगा। तो उसको कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। तो इसलिए उसको भरपूर सहायता देना चाहिए। जैसे अब हम लोग समाज के लोग हैं, हमें अपने पास पड़ोस में अगर कोई भी इस तरह का है तो उसको जिस तरह की मदद हम लोग देने लायक है उसको देना चाहिए। और लोग देने के लिए आ रहे हैं, तभी भारत महान बनता जा रहा है। उंगली पकड़ कर है चलना सिखाया, गिर कर संभलना सिखाया, चल कर कभी जो ठोकर लगी झट से गले से लगाया। उंगली पकड़ कर है चलना सिखाया, गिर कर संभलना सिखाया, चल कर कभी जो ठोकर लगी झट से गले से लगाया। तू हर दर्द सहती है फिर भी हंसती तू रहती है, तेरी ममता ये कहती है माँ तुझसा न कोई यहाँ। ओ माँ प्यारी माँ, ओ माँ प्यारी माँ, तुझसा कोई होगा कहाँ, तुझसा कोई होगा कहाँ। एक माँ के लिए सबसे प्यारा जो होता है वो होता है उसका बच्चा, उसकी संतान। तो माँ रहेगी जागरूक तो बच्चा होगा स्वस्थ। और टीबी जैसी वैश्विक महामारी के प्रति जागरूक होने की जिम्मेदारी माँ के साथ साथ हम सब की है, पूरे समाज की है, पूरे प्रदेश की है, पूरे देश की है। इसीलिए कहा गया है टीबी हारेगा तो देश अवश्य जीतेगा। नमस्कार। जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा हो सेहतमंद घर वाली, जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा हो सेहतमंद घर वाली, उत्तम हो स्वास्थ्य समाज का हर तरफ फैले खुशहाली, उत्तम हो स्वास्थ्य समाज का हर तरफ फैले खुशहाली। जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा हो सेहतमंद घर वाली, जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा
पोषण भी पूरा, ना हो कोई भी संक्रमण, परिवार स्वस्थ हो सारा, परिवार स्वस्थ हो सारा। चाहे हो कोई बीमारी या आए कोई महामारी, चाहे हो कोई बीमारी या आए कोई महामारी, निपट लेंगे सबसे कितनी मुश्किल हो भारी, निपट लेंगे सबसे कितनी मुश्किल हो भारी। जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा। हर गुरुवार सुनिए कार्यक्रम स्वस्थ तन मन खुशहाल जीवन, CMS कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्वस्थ तन मन खुशहाल जीवन।